3 राज्यों में बम्पर जीत से विपक्षी खेमे में हाहाकार मच गया है। आज सुबह पीएम मोदी ने संसद में जाने से पहले विपक्ष को नसीहत दी और कहा कि विपक्ष नफरती तरीका बदल ले तो जनता के दिल में उनके लिए नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। तो वहीं हार के बाद अब विपक्षी गठबंधन में मंथन का दौर चल रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर 2024 में इंडिया का क्या होगा, कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हां, और मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी जीत के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम को लेकर कई नामों पर अटकलों का बाजार गर्म है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा और कई बड़े नामों पर चर्चा चल रही है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी मध्य प्रदेश में 18 साल से सत्ता में है। बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश के सीएम चेहरे के बिना चुनाव लड़ा। बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का डर था, लेकिन अब वहां की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया। बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा। क्या 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता संभालेंगे या किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। शिवराज सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम की भी चर्चा है। शिवराज सिंह और संभावित नामों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें सरकार चलाने का 19 साल का अनुभव है, महिला वोटरों का भरपूर समर्थन है और उन्हें राज्य की बेहद गहरी समझ है। प्रहलाद सिंह पटेल शिवराज के बाद बड़े ओबीसी नेता हैं। राज्य में ओबीसी की 50% आबादी है। वे आरएसएस के पसंदीदा नेताओं में शामिल हैं। वे पार्टी के मुखर चेहरों में शुमार हैं। और देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब इस बात पर चर्चा बहुत गर्म हो गई है कि राज्य की बागडोर किसके हाथ जाएगी, राजस्थान की कमान किसे मिल सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, गजेंद्र शेखावत और अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल है। वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। हालांकि चुनाव से पहले पार्टी ने उन्हें साइड लाइन कर रखा था। बाद में वसुंधरा भी चुनाव में एक्टिव नजर आई। साथ ही वसुंधरा के गुट के तमाम नेता जीत कर आए हैं, जिसके बाद उनकी दावेदारी बढ़ गई है। 2014 से चित्तौड़गढ़ से 2 बार के लोकसभा सदस्य सीपी जोशी भी मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। वे वर्तमान में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा जोधपुर से लोकसभा सदस्य और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। यह हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। सीएम का चेहरे पर भी सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। और राजस्थान में बाबा बालकनाथ बीजेपी के उन 7 सांसदों में से एक थे जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। वो अपनी सीट जीत गए। TV9 भारतवर्ष से बोले, तिजारा से विधायक बने बाबा बालकनाथ। पीएम के मार्गदर्शन में सब तय होगा। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी कोई निजी इच्छा नहीं है। मैं सीएम पद का उम्मीदवार फिलहाल नहीं हूं। आप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? ऐसा कोई विषय ही नहीं है ना भाई, ये विषय ही नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारा तो यही जीवन में बड़ा सौभाग्य है कि उनके मार्गदर्शन में हमें अपने देश के लोगों की, अपने प्रकृति की और अपने देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। जिम्मेदारी दी जाती है आपको, तो जिम्मेदारी दे रखी है ना भाई। इतना बड़ा सौभाग्य छोटे से जीवन में मुख्यमंत्री की बात सांसद बनाया, पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने सहयोग कर आशीर्वाद दिया। उसके बाद पार्टी ने विधायक का टिकट दिया और आज तिजारा की जनता ने फिर से एक बड़े साथ के साथ में विजयी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखकर किया है। तो ये सब उनकी सेवा का, और हमारा तो सौभाग्य कितनी बड़ी सेवा हमें वर्तमान में मिली हुई है। इसके आगे और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। क्योंकि सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि जिस दिन से आपको टिकट मिला तो उस दिन से चर्चा ये थी कि अगर बीजेपी वहां जीती है तो महंत बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आप सब लोग अपने अपने दिमाग से सवाल बनाते हैं।